मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोअज़्ज़िज़ सदर मुतमदीन व अरकान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली व साबिक़ा रुकन असम्बली और धुलिया से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम को अपनी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और इस ईद मिलाद की इस तक़रीब को जो लोग इंटरनेट पर या टीवी पर देख रहे हैं, आप तमाम को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम की इबादतों को और हमने जो क़ुरबानी दी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस क़ुरबानी को अपने फ़ज़ल से और अपने करम से इसको कबूल फ़रमाए। और याद रखिए कि आप और हमने जिसके पास इस्तिताअत थी, उन्होंने अपनी इस्तिताअत के लिहाज से अपनी क़ुरबानी को अल्लाह की राह में पेश किया है। अब ज़रूरी ये भी है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, हम उस गलत रास्ते पर ना जाएं जिससे हमको भी नुकसान होगा, हमारे अफराद ख़ानदान को नुकसान होगा और खुदा न खास्ता कहीं हमको आखिरत में उसके बारे में जवाब ना देना पड़े। तो याद रखिए, हमको अपने नफ्स की ख्वाहिशात की भी क़ुरबानी देना है और हमारा नफ्स हमेशा हमको बार बार हमको दावत देता है कि हम अल्लाह से दूरी को इख्तियार करें। तो ये चीज़ को हमको मुद्देनज़र रख कर अपने आप को और अपनी तमाम ख्वाहिशात को शरीयत के ताबे करना है और पूरी कोशिश हम तमाम को करना है कि हम अल्लाह का क़ुर्ब हमको हासिल हो। और मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को अपने फ़ज़ल और करम से उसका क़ुर्ब हमको अता करे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, क्योंकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों का इजलास है, ये आम इजलास नहीं है, मेरी आप तमाम से ये दरख्वास्त है कि 25 जून से आप जानते हैं कि SIR शुरू होने वाला है। और SIR जब शुरू होगा 25 जून से, तो मुख्तलिफ़ वोटर्स के घर पर एन्यूमिनेटर फॉर्म के साथ बूथ लेवल ऑफिसर आएगा और वो फॉर्म उस घर पर, उस वोटर के घर पर या वोटर को देकर जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, इलेक्शन कमीशन ने जो सहूलत दी है, हमने मजलिस के अरकान को, ज़िम्मेदारों को BLA बनाया है, बूथ लेवल एजेंट्स बनाया है। तो मैं उन तमाम वोटर्स से अपील कर रहा हूँ कि जब 25 जून से SIR शुरू होगा तेलंगाना में, आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि इसको बड़ी सीरियस तरीक़े से लीजिए। ये बड़ा हिसास मसला है और मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं, ना आपको डराने के लिए कह रहा हूँ कि यकीनन ये हमारी ज़िंदगी और मौत का एक मसला है। जब आपको BLO आकर, बूथ लेवल ऑफिसर आपको फॉर्म देगा, तो आप उस फॉर्म को पढ़िए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मजलिस के ज़िम्मेदारों को जो BLA हैं या फिर किसी अपने जानकार को जिस पर आप पर भरोसा है, उनको बताइए और ये देखिए कि मैपिंग सही तरीक़े से हुई या नहीं हुई है। और मैपिंग सही होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर मैपिंग सही होगी तो जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आएगा। तो ये हम तमाम की ज़िम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से अगर पूरे भारत में अगर किसी सियासी जमात ने वोटर्स का नाम को SIR में शामिल होने के लिए अगर किसी ने काम किया और कर रही है, तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमने ऐप बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह दारुस सलाम के इस मरकज़ी दफ्तर पर, यहाँ पर मजलिस ने यहाँ पर ट्रेनिंग दी, यहाँ पर
लोग वोटर आते हैं बिला लिहाज मज़हब मिल्लत, अपना नाम चेक करते हैं 2002 के वोटर लिस्ट में और उनकी मैपिंग की जाती है। वही इन्यूमरेटर फॉर्म जो इलेक्शन कमीशन का है, उसी तरीक़े से हम बताते हैं कि 2002 में किस तरह कहाँ पर थे, किस जगह पर थे, नाम लिखते हैं। मैं आप पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो आपकी मैपिंग हो सकती है अपने माँ बाप के ज़रिए या फिर अपने दादा और दादी या फिर नाना और नानी, और अगर वो मैपिंग हो जाती है तो उसका भी फॉर्म में हम जिक्र करते हैं। अगर किसी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ने 13 डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ात का जिक्र किया है। आप उन दस्तावेज़ात को लगा सकते हैं जिसमें पासपोर्ट भी शामिल है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, एसएससी की मार्कशीट है। और मैं आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आज से 4 महीने पहले मजलिस के एक वफ़द ने हुकूमत तेलंगाना के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से मैं ख़ुद जाकर मिला, उनको एसआईआर के बारे में बताया और हमने उनसे ये नुमाइंदगी की कि आप अपने हुकूमत के 100 दिन मना रहे हैं, कुछ प्रोग्राम चल रहा है। हमने हुकूमत से गुजारिश की कि मी सेवा सेंटर पर आप एसएससी की मार्कशीट को रखिए, 12th की मार्कशीट को रखिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रखिए। और हमने ये भी गुजारिश की क्योंकि एसआईआर का टाइम सिर्फ 1 महीने का होता है, जल्द से जल्द वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाए जो एप्लीकेशन देते हैं। तो मुझे जानकर खुशी हुई कि हुकूमत ने मी सेवा सेंटर पर वो सहूलतें क़ायम की हैं और हर असम्बली हलक़े में नए 5 मी सेवा सेंटर काम करें। सिर्फ हैदराबाद नहीं, पूरे तेलंगाना में। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जाइए उस मी सेवा सेंटर पर एप्लीकेशन दीजिए और फिर उस डॉक्यूमेंट को हासिल करिए। अगर आप बैकवर्ड क्लास में आप आते हैं, वो बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट निकालिए, चाहे वो BCA हो, B हो, C हो, D हो या E हो, वो भी इलेक्शन कमीशन के उस एन्यूमरेशन फॉर्म पर आप लगा के दे सकते हैं। और चौथी बात यह है कि अगर किसी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है मगर उनकी पैदाइश 30 जून 1987 से पहले हुई है तो उनको, जिसकी पैदाइश 30 जून 1987 से पहले हुई है, उस वोटर को सिर्फ अपना एक डॉक्यूमेंट लगाना है जो 13 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है। और जिसकी पैदाइश 30 जून 1987 और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में हुई है, उनको अपना खुद का डॉक्यूमेंट और अपने माँ बाप में से किसी एक का डॉक्यूमेंट लगाना है। और जिसकी पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद हुई है तो उनको 3 डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, एक खुद का, उनके वालिद का, उनकी वालदा का, यानी खुद का, उनके मदर का, उनके फादर का। और वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आप उसको कर सकते हैं। मसला यहाँ पर यह हो रहा है कि अगर किसी का नाम मोहम्मद सुल्तान है तो मोहम्मद की स्पेलिंग सही अंग्रेजी स्पेलिंग MU है, अब MO को लिख दिया। अगर आप 2002 में जो लिखा हुआ है वही लिखना है आपको, समझे आप। और जब प्रिंटेड फॉर्म आता है आपके पास BLO की तरफ से, उसको भी चेक करिए। अब 2002 में MU है और आप लिख रहे MO, तो वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आता, फिर आपका नाम शामिल नहीं हो सकता, उसको चेक करिए। और जब मैपिंग करके BLO आपको फॉर्म ला के देगा, मिसाल के तौर पर अगर कोई वोटर जिसका नाम राम स्वामी है, बाबा का नाम मोहम्मद शुक्र तो नहीं हो सकता, उसको चेक करिए। अगर किसी का नाम मोहम्मद शुक्र है, बेटे का नाम किशन तो नहीं हो सकता, उसको चेक करिए।
और फिर अक्सर क्या होता है कि हमारे शादी होती है, बच्ची जो है महाराष्ट्र में थी, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आ गए तो ससुराल वाले बोले नहीं तुम्हारा नाम ये अच्छा है, ये रख लेंगे। वो घर में अच्छा है, वोटर लिस्ट में जो नाम है वो लिखना। अब मैं बात किया एक साहब से, बोले नहीं साहब हमारे बीवी को मैं ये नाम से पुकारता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है, मैं वो नाम लिखाता हूँ। मेरा तेरे को नाम लिखाने से है या तेरी बीवी से मोहब्बत है तो जो 2002 में नाम था महाराष्ट्र में वही नाम लिखाओ, वरना वो मोहब्बत कम हो जाएंगी। तो ये भी है, बाज़ लोगों का है। तो ये एक समझाने के लिए आपको मिसाल दे रहा हूँ। इस तरह से हमको पूरी जुस्तजू के साथ और ख़ास तौर से मजलिस के अराकीन के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, अराकीन असम्बली के ऊपर, साबिक़ अराकीन बल्दिया पर, साबिक़ अराकीन असम्बली पर, कि वो अपनी पूरी तवानाई, अपना पूरा वक्त 25 जून से लगाकर चेक करें, लोगों की रहनुमाई करें, लोगों की मदद करें। और जैसा कि मैंने बताया कि मजलिस ने ही एक ऐप बनाया जिसमें 2002 की वोटर लिस्ट है, 2024 की वोटर लिस्ट, और हमने इंटरनेट के ज़रिए इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट जो उनके पोर्टल पर है, अगर कोई बाहर से आए हैदराबाद को तो उनका हम चेक करके दे रहे हैं। बहरहाल कई लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा हुआ है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जमात के तमाम ज़िम्मेदारों का कि जिन्होंने मुख्तलिफ़ असम्बली हल्क़ात में अपना एक हेल्प डेस्क सेंटर बनाया और उन्होंने वहाँ पर भी तमाम लोगों की रहनुमाई की, उनकी मदद कर रहे हैं। वैसे ही 25 जून से 25 जुलाई तेलंगाना, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर दिल्ली भी शुरू होगा। तो महाराष्ट्र में भी हमने एक ऐप बनाया, मैं ख़ुद वहाँ पर गया, वहाँ से औरंगाबाद से हमने बच्चों को बुलाया, उनकी ट्रेनिंग दी। मुंबई से बच्चे आए और हमारे मुख्तलिफ़ मुंबई के असम्बली हल्क़ात से ट्रेनिंग दी गई बच्चों को, वो वहाँ पर गए, वहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं। मैं बता ये रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी अब SIR होगा, ख़ास तौर से गरीबों के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बन रहा है। ख़ास तौर से जो लोग देही इलाक़ों में रहते हैं, ख़ास तौर से गरीब जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है जिसमें उन्होंने कहा कि SIR हो सकता है। और याद रखिए उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क़ानून होता है, यकीनन वो क़ानून बन चुका, मगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, इसको सही नहीं मानते हम। सुप्रीम कोर्ट को पहले SIR की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी डिसाइड करना था, मगर बाद में हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है कि किसी की शहरियत या सिटीजनशिप डिसाइड करे, मगर इलेक्शन कमीशन जिस किसी का नाम का इंदराज नहीं होगा उन नामों को वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी जो ज़िम्मेदार अथॉरिटी है, उनके हवाले कर देंगे। उसका मतलब क्या है कि वज़ारत दाखिला को नाम जाएगा, वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बनाएगी और फिर उनको अपनी शहरियत साबित करना पड़ेगा। ये आसान चीज़ नहीं है, याद रखिए। इसीलिए बार बार हम लोग पुकार रहे थे। मैं बिहार में देख चुका हूँ और बिहार के बाद बंगाल में देख चुका हूँ, इसीलिए मैं हैदराबाद आकर यहाँ पर टेक्निकल लोगों से मुलाकात किया। हमारे सैयद मुश्ताक साहब का उसमें बड़ा रोल रहा। हमने वो ऐप बनाया, मजलिस ज़मीन पर काम करती है। मजलिस कमरों में बैठकर 1 मिनट का वीडियो बनाकर गाली देने का काम नहीं करती। लोग देख रहे हैं कि मजलिस ज़मीन पर काम कर रही है। SIR का ये जजमेंट आया, इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस पर एहतियात से हमको काम करना है। अब आप खुद देखिए कि पूरे मुल्क में सिर्फ 7% लोगों के पासपोर्ट है। 133 करोड़ का देश है, सिर्फ 7% लोगों के पास पासपोर्ट है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की माओं के पास 70%, बंगाल की 70% माओं के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको आसान मत लीजिए, और अगर आपको मैं
हकीकत बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर बंगाल में 95 लाख नोटिस गए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, और फिर उसमें से 27 लाख लोगों के नाम कट गए। जो वोट डाले, जिनका नाम है, जिंदा हैं, 27 लाख लोगों के नाम कट गए। एक असेंबली हल्का है शमशेरगंज, उसका नाम है, 2,35,000 वोटर है, जिसमें से 82% वोटर मुसलमान हैं, यानी 1,93,000 मुस्लिम वोटर है। अब उसमें से जो पूरे कुल वोटर जो एडजुडिकेशन लिस्ट में आ गए 1,07,000, 1,07,000 में 1,06,000 तो सिर्फ मुसलमान हैं, 1,06,000 सिर्फ मुसलमान हैं। तो बिहार में भी ऐसी हुआ है। बिहार में भी कई जगह पर जिन लोगों के नाम काट दिए गए, नाम नहीं आए, जो एक्सक्लूड हो गए, जो डिलीट हो गए, 3,60,000 माने 33% नाम मुसलमानों के। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको पिछले 1 साल से बोल रहा हूं, बल्कि कर्नाटका, बिदर या कहीं पर मेरी तकरीर भी हुई थी, मैं कहा पासपोर्ट बनाओ, डॉक्यूमेंट बनाओ, मगर हमारे मुखालिफिन को हर चीज़ से नफ़रत है, मजलिस के काम से। तो मेरी आपके गुजारिश है कि इसको गौर करें। और एक बंगाल में एक सबर इंस्टीट्यूट है और एक जर्नलिस्ट है अपर्णा भट्टाचार्य ने बड़ा अच्छा लिखा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर बंगाल में मुस्लिम हलकों में नामों को निकाल दिया गया। अच्छा, ये बीजेपी आरएसएस बोलती घुसपैठिया। बिहार में 390 फॉरेनर्स को बताया गया, उसमें से खाली 76 मुसलमान थे। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या होती है मालूम आपको? अगर 2002 में तो कम लिख के दिए थे, अब आपके वालिद का उम्र और आपकी उम्र में 15 साल का फ़र्क है, तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। अरे हम कहाँ लिखे, आप लिखे वो, आप लिखे वो। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम पर नहीं, 15 साल का फ़र्क कैसे रहता? नाम निकाल दिए, डिलीट हो गया। अच्छा, फिर कई लोगों को नोटिस चले गए जिसके 6 बच्चे हैं। अब मैं डर रहा हूँ, मेरे को भी 6 है। अब 6 बच्चे हैं तो नरेंद्र मोदी, उनके भी भाई 6 हैं, अमित शाह के पास भी भाई बहन 6 हैं, योगी आदित्यनाथ के पास भी, ये सब 6 में पाते हैं। अब इस मनी मजाक के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, तो इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करिए। ये एज का देखिए, वो BLO ला के दे दिया हो गया। नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ने आता, शर्माने की बात नहीं है, किसी जानने वाले को बताइए। हमारा मानना ये है कि ये 25 लाख लोग अपील करें, उसमें से 25 लाख, और वो ट्राइब्यूनल बनाया गया था, खाली 138 केसेस ट्राइब्यूनल देखा, 136 नाम को क्लियर किया। फिर वैसे ही 6,580 नाम को ट्राइब्यूनल डिसाइड किया। मुर्शिदाबाद ज़िला जहाँ पर 80-90% मुसलमान हैं, 6,29,000 लोग अपील किए, खाली 112 अपील सुनाई गई। मालदा 80% के ऊपर 5,26,000 नाम डिलीट हो गए, खाली 185 डिस्पोजल हुए। तो इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि इसको देखिए। और मुझे नहीं मालूम इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा। अब तक जितना SIR हुआ 7 करोड़ लोगों के नाम नहीं आए उसमें, मगर बीजेपी RSS की जहनीत क्या है आप जानते हैं मुस्लिम अक़लियत के बारे में, इसलिए हमको एहतियात बरतना है। मैं आपको बता दिया कि क्या करना है। और फिर मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने कहा जिसका नाम बिहार के SIR में नहीं आया, हम उसकी बैंक पासबुक को भी डिलीट कर देंगे, क्योंकि उसका नाम SIR में नहीं आया। बैंक अकाउंट अगर बंद हो जाता किसी का, तो जो गरीब को बैंक से, गवर्नमेंट से जो पेंशन मिलता वो बंद हो जाता। बच्चे बाहर नौकरी कर रहे, कि बिहार के बीजेपी के
चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा जिसका नाम SIR में नहीं आया। याद रखिए, ये बहुत बड़ी तकलीफ़ का बाइस बन सकता अगर हम सही तरीक़े से कोशिश नहीं करेंगे अपने नामों का इंदराज कराने के लिए। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आप लोग इस पर ख़ास तवज्जो देकर 25 जून से जो शुरू होगा SIR तेलंगाना में, इसमें आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे और फिर जुलाई में महाराष्ट्र में शुरू होगा। वहाँ पर भी हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसको बड़ी सीरियसली लेंगे। याद रखिए, अगर आप BLO के दिए हुए फॉर्म को यकीन कर लिए और फिर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया तो फिर ये तकलीफ़ का बाइस बन सकता है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जहाँ कहीं भी SIR मुल्क में हो रहा है वहाँ के लोग अपना वोटर जो है अपने नाम को दलाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि हैदराबाद में चंद दिन पहले एक वकील को दर्दनाक तरीक़े से उनको क़त्ल कर दिया गया। ख्वाजा मोइज़ुद्दीन को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी मज़म्मत करती है और हम हुकूमत से और पुलिस से ये मुतालबा करते हैं कि ख्वाजा मोइज़ुद्दीन को जिन्होंने क़त्ल किया है, हुकूमत क़ानून के दायरे में रहकर उन तमाम मुल्ज़मीन जो हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएगी। और अफसोस इस बात का है कि ज़िलहज का एक मुबारक महीना है जिसमें कोई जंग नहीं होती, ये ज़ालिमों ने उस बेचारे को गाड़ी से उड़ा दिया। खैर, इंशाअल्लाह ताला जो जुल्म करेंगे, जो क़त्ल करेंगे, दीन और दुनिया उनकी बर्बाद हो जाएंगी। और अगर कोई ये समझ रहा है कि क़त्ल करने वाला क़त्ल तो कर देता है मगर सबसे ज़्यादा परेशान उसके घर वाले हो जाते, और जो जिसका क़त्ल किया जाता है वो तो घर वाले, एक माँ अपने औलाद से महरूम हो जाती, वो शादीशुदा है तो उसकी बीवी बेवा हो जाती, बच्चे हैं तो बच्चे अपने बाप से महरूम हो जाते हैं। ये तो प्री प्लान तरीक़े से अगर कोई ऐसा करते रहेगा और कोई ये समझेगा कि नहीं नहीं हम कुछ भी कर सकते, निकल जाएंगे, बच जाएंगे, तुम दुनिया में तो नहीं बच सकते। अगर बच भी गए वहाँ तो पकड़ होंगी ना तुम्हारी। वहाँ पर उसी हालत में जो कोई क़ातिल किसी मासूम का क़त्ल करता है वो अल्लाह, हदीस शरीफ में आया कि अपने अल्लाह के अर्श के सामने उसी हालत में आकर खड़े होकर बोलेगा, अल्लाह तो मुझसे इंसाफ कर। याद रखो, उस दिन से डरो, डरो उस दिन से जब अल्लाह के सामने कोई बड़ा नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। रब्बुस समावात, अल्लाह ज़मीन और आसमान का खालिक है, लतीफ़ है, वो याज़ल जलाल इकराम है। अल्लाह ये क्या करते हैं लोग। मैं जानता हूँ जब मेरे भाई अकबर पर हमला हुआ था तो बहुत से लोग मुझ पर ताना मारते थे, क्या कर लिए तुम, क्या कर रहे हो। बोला नहीं, जो भी करना है क़ानून के दायरे में रहकर करेंगे। और हम किए अल्हम्दुलिल्लाह, क़ानून से जो कुछ हो सकता था हमने किया। उस वक्त के आंध्र प्रदेश की 307 की तारीख हमने बनाई। अटेम्प्ट टू मर्डर में 5 साल कोई जेल में नहीं था, जेल में थे, कोर्ट सज़ा हुई, कोर्ट बास को छोड़ दिया। अगर हर कोई क़ानून को अपने हाथ में लेगा, अरे तमाशा हो गया, भाई भाई को मार रहा, अरे गैंग वार। हम तो पुलिस को बोल रहे हैं तमाम ऐसे अनासिर को आप क़ानून के दायरे में रहकर इन पर सख्त नोटिस लो। आप कोई किसी का साथ देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप गलत करें, आप गलत क़ानून को तोड़ेंगे, उसका जवाब देंगे। वो दिन चले गए। ये 2026 है और आजकल जो नया BNSS एविडेंस एक्ट बना उसमें तो FSL की सहूलतें हो गई। अब इनको समझना चाहिए। अब तीसरी बात यह है कि जैसा अभी बताया गया कि हमारे मुल्क में बकरीद आई, रमज़ान आया, बस शुरू हो गए अज़ां पे तकलीफ़, नमाज पे तकलीफ़। आखिर क्या हो गया तुम लोगों को। अंग्रेज़ों से जब लड़ रहे थे
तो यही मस्जिदों में ठहर कर उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे सौों हज़ारों उलमाओं ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। आज तुम हमको बोल रहे हैं अज़ां पे ये मसला, नमाज पे मसला। अच्छा, वो जो यात्रा चलती उत्तराखंड से दिल्ली तक पूरी रोड ब्लॉक हो जाती, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? बीच में पंडाल डाल देते, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? ये बात सच है। नमाज होती रोड पे, कितनी देर होती भाई मेरे? रोज का तो नहीं है ना, जुम्मे का होता या फिर ईद की होती, फिर चले जाते मिलके। ये भारत में तो हर मजहब का त्योहार तो रोड पे भी होता है ना, उसको नहीं देखते, उसको नहीं देखते, आंख अंधी हो जाती है। बदनाम करो मुसलमानों को, नहीं नमाज। अरे भाई याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बल्कि कई नौजवानों से, 16-17 साल के बच्चों से मैं मिला, जो मेरे को आके बोले, असद साहब हम नमाज नहीं पढ़ते थे, माने कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते थे, मगर ये जो रोज़ टीवी पे देख रहे ना, अब हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जाके मस्जिदों में अपनी। अरे तुम नमाज तुम्हारी तकलीफ, अज़ान तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं, किसी से तकलीफ नहीं है। तो नहीं, मोदी के भाषण से तकलीफ नहीं है उनको। एक तमाशा बना के रख दी है पूरा मुल्क में। किसी हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार आता, नहीं अंडे नहीं बेचना, गोश्त नहीं बेचना, चिकन नहीं बेचना। क्या क्या है? कौन सा कानून है ये? क्या करेंगे आप? यानी हर चीज को अगर आप एतराज करेंगे। अच्छा, फिर मस्जिद के सामने आके कई मुल्क में डीजे लगाते, उसमें गाली रहती मुसलमानों को, मुल्ला ये फुला वो गाने चलते, उस पर किसी को एतराज नहीं है। इस किसी को एतराज नहीं है। आपको सिर्फ नफरत है तो बस मुसलमानों से है, और आपकी नफरत ये साफ जाहिर कर रही है कि आप इस मजहब के मानने वालों को दबाना चाहते हैं, मार्जिनलाइज करना चाहते हैं, उनको सेकंड डिग्री का सिटीजन बनाना चाहते हैं। याद रखो, भारत में बाइज्जत तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला रहते रहेंगे। तुर्कमान गेट पर खत्लो गारत गिरी हुई थी तो हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। मलियाना हाशिमपुरा हुआ, मारकर हमारी लाशों को नदी के किनारे फेंक दिया गया तो हम नहीं खत्म हुए। दिल्ली का मैसेकर आसाम में हुआ, करीब 10,000 लोग मारे गए, हम मरे नहीं, हम जिंदा रहे। ये चीजें मत करो आप। और ये क्यों की जा रही है बता रहा हूं आपको मैं। 22 लाख बच्चे नीट का एग्जाम लिखे, पेपर लीक हो गया, कैंसल हो गया, तो बजाय उन बच्चों की तकलीफ को दिखाने के, ये जो टीवी पर 6 बजे 9 बजे और 10 बजे जो बैठते हैं, इनको लगा कि नहीं हुकूमत मोदी की है, मोदी को नहीं दिखाना। उन 22 लाख बच्चे जिनके माँ बाप कम से कम 2-2 लाख रुपए खाली कोचिंग सेंटर पर कर्जे लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी तकलीफ को नहीं दिखाना। ये दिखा दो, मुसलमान को दिखा दो, देखो रोड पे आ गया, देखो अजान तक तकलीफ हो रही है, देखो गोश्त खाने से तकलीफ हो रही है। अरे तुम इस देश से मोहब्बत करते नफरत करते? बताओ हमको। कोई जाने वाला नहीं है, अब दूसरी हिजरत नहीं होंगी इंशाअल्लाह ताला। आप खत्म करना चाह रहे तो आपके इख्तियार में है, आप अगर जालिम बनना चाह रहे तो जालिम बनो, मगर हम जाने वाले नहीं हैं यहां से। अब ये मुल्क हमारा है और हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते आए और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम कैसे मेरी मजहबी आजादी छीन सकते? कैसे छीन सकते आप? खाली अज़ान की आवाज से तकलीफ, लफ्ज़ मुसलमान से तकलीफ, कितनी नफरत करोगे? दिखाओ ना ये बच्चों को। 22 लाख बच्चे, CBSE का एग्जाम लिखा एक बच्चा,
वो अपने री इवैल्यूएशन को डाला अपने, मेरे ख्याल से उसका कौन सा केमिस्ट्री का पेपर है, बहरहाल कोई पेपर था, पेपर देख के वो परेशान हो गया, बोला नहीं मेरी हैंड राइटिंग नहीं है ये, मेरे को मार्क्स कम कैसा मिले। उसके टीचरों को दिखाया, दूसरे पेपर निकाला उसके, दूसरे सब उसमें हैंड राइटिंग सही है, इसमें अलग आ गई। तो एक दूरदर्शन के एक एंकर हैं जो हमारे टैक्स पर तनख्वाह मिलती है, उन्होंने अपने वालिद जनाब मोदी को खुश करने के लिए बोल दिए इन्हें पाकिस्तानी है। अरे वो बच्चा बोल रहा तुम्हारे पेट में औलाद नहीं है, तुम्हारे बेटे से अगर होता है बेटी से होता है, वो जो लिखे पेपर गलत पेपर पे मार्क्स करके उसके खाते में डाल दिए। बाद में एंकर साहब अपोलोजाइज किए, माजरत भी किए, मगर क्यों? जो हुकूमत से सवाल करेगा उन्हें पाकिस्तानी है क्या? क्या मोदी खुदा बन चुके हैं? अब इस देश में संविधान तो खुदा को भी तनकीद कर सकते हैं आप, मगर मोदी पे तनकीद नहीं करना। देखो क्या हो रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ते जा रही, गैस की कीमत बढ़ते जा रही, उस पर बात नहीं करना। मुसलमान को दिखाओ, अज़ान के नाम पे बोल दो, सुवर लेके चले जाओ, क्यों कर रही है? याद रखो इख्तिदार हर एक के पास नहीं रहता, परमानेंट नहीं रहता। 300 साल 200-250 साल निजाम की हुकूमत थी, आज किंग कोठी के पर्दा गेट के सामने जाकर ठहर के देखो, खाली पर्दा है, गेट नहीं है, उसमें इमारत है मगर कोई रहने वाला नहीं है, वीरान है वो। इस मुल्क में बड़े बड़े महल वीरान नजर आते, तो जो आज हुकूमत में है समझ रहे हो हमको कुछ नहीं होगा, अरे ये वीरान महल तुमको पुकार पुकार कर कह रहे इसमें भी बड़े बड़े राजा रहते थे, मगर आज कोई पूछने वाला नहीं है वहां पर। जुल्म मत करो, हम बीजेपी हुकूमत से कह रहे हैं जुल्म मत करिए, ये ठीक नहीं है आप जो कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, नहीं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। अच्छा, जो 2022 से जो रशिया से हम तेल खरीद रहे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हुआ इंडिया के कंपनीज को, वो कहीं क्यों नहीं दिया आप भारत के लोगों को? बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको रशिया से ऑयल खरीद रहे थे, वो नहीं। मगर आज आप नाम लेते हैं, याद रखो आर्टिकल 25, अगर रोड पे नमाज पढ़ना गलत है तो फिर हर मजहब का त्योहार रोड पे आना गलत है। अगर किसी के त्योहार में आप बोलते हैं कि गोश्त की दुकान बंद होना, तो रमजान के 30 दिन शराब की दुकान बंद करो ना, बंद करो शराब की दुकान 30 दिन तक। नहीं 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 नहीं, हमारी आस्था कुत्ते के पेशाब में हम पीएंगे, पी के हम औरतों को मारेंगे। आप देखो एक बेचारी बच्ची को किस तरह मारा गया, किस तरह मारा गया उसको, जुल्म पे जुल्म औरतों पे हो रहा है, उस पर कोई बात ही नहीं होती है। और फिर आप ये बताते घुसपैठिया, कहां घुसपैठिया, किधर है, कहां है घुसपैठिया? ये चीज हो रही है। मैं इन तमाम चीज़ों की सख्त मजम्मत करता हूँ। आसाम में यूसीसी बना दिए और उसमें वहाँ पे जो हमारे आदिवासी लोग हैं, कितने हैं वहाँ पे, कुछ 12% आबादी, उनको मुस्तस्ना रख दिया आप आदिवासियों को। एक कैसा आप बताइए कि हिंदू धर्म का शादी के तरीक़े मुझ पे आप लागू कर रहे। हिंदू धर्म में एक प्रोहिबिटेड लिस्ट है, यानी इनसे आप शादी नहीं कर सकते। हमारे पास चिचा के बेटी से शादी होती, बेटे से होती, खाला के बेटे से होती, बेटे से होती। मुसलमानों में आप कौन होते भाई रोकने वाले? आप क्यों वो धर्म का कानून हम पे क्यों लागू कर रहे हैं आप? इस्लाम में आप बोले ट्रिपल तलाक गलत है, खत्म कर दिए, फिर आप पूरे तलाक को खत्म कर दिए, यानी 6 महीने सेपरेशन क्यों रहना? में आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है? ये क्या कर रहे हैं आप? मजहब से दूर कर दो इन लोगों को। अच्छा, विल पावर के तहत कोई भी अपनी एक जायदाद अपने एक बेटे को या किसी को दे सकता है। मुसलमानों में 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकते किसी को, आप औलाद में जाना पड़ता। अब आप विल पावर यूसीसी में कर दिए। आप बताइए क्या करना चाहते हैं आप?
हमको तो कबूल नहीं है ये, हमको कबूल नहीं है। अच्छा, फिर अमित शाह जो है दिल्ली में जनजातीय महाकुंभ किए आदिवासी लोगों का, उसमें पूरे मुल्क से आदिवासियों को, कबायली लोगों को बुलाए, और उस जिस जलसे में अमित शाह तकरीर कर रहे थे उसके बैनर पे लिखा था कि जो लोग अपने मज़हब को छोड़ देते, अपने कल्चर को छोड़ देते, वो अपनी शनाख्त को ख़त्म कर देते। बिल्कुल सही है। जब आदिवासियों के लिए सही है तो हर भारत के हर धर्म के मानने वालों के लिए सही है। जो अपना धर्म को छोड़ेगा, अपने कल्चर को छोड़ेगा, वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी शनाख्त नहीं रहती। चाहे वो हिंदू धर्म का हो, हिंदू धर्म में कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ठाकुर हो, कोई अग्रवाल हो, कोई जैन हो, कोई बुद्धिस्ट हो, कोई शेड्यूल्ड कास्ट हो, ये सबका एक धर्म है, उन सबको चलने की इजाज़त है। और आप आदिवासियों के जलसे में अमित शाह के बैनर तकरीर कर रहे, बैनर के पीछे लिखा, मैं देखा कि जो लोग अपने मज़हब को और कल्चर को छोड़ देते वो अपनी शनाख्त को, आइडेंटिटी को खो देते। तो फिर आर्टिकल 29 का प्रोटेक्शन भारत के मुसलमानों को नहीं है क्या? बता दीजिए आप। फंडामेंटल राइट है ये, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आप ये करना चाहते हैं और फिर आप बात बड़ी बड़ी करते हैं। वहीं पर आप देखिए उसमें कानून आसाम में क्या बना दिए। मैं समझ में इनको ये नहीं आ रहा कि भाई जो हिंदू धर्म के लिए बिल्कुल अच्छा है करिए, मुस्लिम धर्म के लिए हमको हमारे धर्म के मुताबिक चलने दीजिए ना। क्या मैं अपना कानून किसी पे लागू करूं? नहीं हो सकता। आप कैसे कानून बौद्ध मजहब पे, क्रिश्चियनों पे आयद कर रहे हैं? ये कहां का यूनिफॉर्मिटी है? सिर्फ मकसद क्या है कि मुसलमानों को जो मजहबी आज़ादी बाबा साहिब अम्बेडकर ने आर्टिकल 25, 26, 29 में दी उससे छीन लिया जाए। मैं क्यों करूंगा अपनी शादी, मैं क्यों तलाक दूंगा, अपनी बीवी को छोड़ूंगा किसी और धर्म के कानून पर, मैं क्यों अपनी औलाद को जायदाद दूंगा किसी और धर्म के कानून पर, क्यों दूंगा मैं? ये क्या राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? ये काम बीजेपी आरएसएस कर रही है। अब फिर आप आ जाइए, बकरीद का ज़माना था तो ये पूरे शुरू हो गए, नहीं गोश्त क्यों खाते, नहीं खाना गोश्त। हद तो ये हो गई कि उत्तर प्रदेश में एक किताब निकाले, उत्तर प्रदेश में इतने खाने हैं, इस तरह के खाने बनते उत्तर प्रदेश में, आपको मालूम। और वो खाने निकाले, 75 ज़िले उत्तर प्रदेश में हैं और 75 ज़िलों में एक किताब को निकाले। स्टेट टाइम्स 18 मई की रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ। उन्होंने 75 ज़िलों में खाना क्या होता 200 डिश निकाले। उत्तर प्रदेश की सरकार, आपको मालूम उसमें एक गोश्त की डिश नहीं है 75 ज़िले में, जबकि खुद हुकूमत का सर्वे ये बोलता है कि 53% लोग उत्तर प्रदेश में गोश्त खाते। 75 ज़िलों की गोश्त की खाने की, ये ज़िले में ये खाना रहता ना। अब जैसा बारकस चले गए आप, मिट्टी हरीस मिलती सुबह सुबह, वहाँ पे कहीं नहीं मिलती, लोग खाते जाके, मैं भी खाया। अब मैं बारकस में बोलूँगा बारकस में अच्छा मिलता, मगर नहीं वहाँ पे खाली अंजीर मिलता, वो बोल दूंगा तो लोग बोलेंगे पागल है, खाने की बात आई तो मिट्टी हरीस की बात करो, मंदी की बात करो, नहीं उड़ा दिए। अच्छा, यूनेस्को एक तारीफ किया भारत की, लखनऊ की। उसने कहा कि दिस इज द सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लिस्ट, माने खाने का शहर है। आपको मालूम जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर है जनाब गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, वो इस यूनेस्को की बात को तारीफ किए, मगर पोस्टर में गोश्त नहीं था, तरकारी थी खाली। अरे तुम क्यों वेजिटेरियन बनाना चाह रहे हमारे को? ये कर दिए। अच्छा, फिर आप देखते हैं कि बच्चे जो है रमज़ान में गंगा में कश्ती में रोज़ा खोले।
आपको मालूम 1.5-2 महीने के बाद उनकी बेल हुई और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो जजमेंट दिया, उन्होंने कहा, अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी हैविंग अ रोज़ा इफ्तार पार्टी एंड ड्यूरिंग द सेड इफ्तार पार्टी while partaking of food, non-vegetarian food is said to have been consumed by members of Muslim community who are then alleged to have thrown the remains into river Ganges. Yes, सुनिए आप, this fact in the dispassionate opinion of the court could rightly be said to hurt religious sentiments of the Hindu community. अरे वो बच्चे रोज़ा खोलिए, तो ऑनरेबल जज साहब ये बोल रहे कि उन्होंने खाकर वो हड्डियों को फेंका तो उससे हिंदू धर्म के मानने वालों को तकलीफ हो गई। कहां फेंके वो, किधर फेंके? और फिर आप ये क्यों बोल रहे? गंगा का पानी जो है ना, पूरे गंगा का पानी निकल के कौन सी रियासत में जाता पानी बताता हूं आप। दिल्ली को आता गंगा का पानी, कहां कहां मुख्तलिफ रियासतों को गंगा का पानी जाता है। और बच्चों के ऊपर सेक्शन लगाया गया एक्सटॉर्शन का भी, 3085 BNS और 67 IT एक्ट। अरे आप क्या करना चाह रही है? अच्छा, हद हो गई। एक न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है 21 मई 2026, डाकुआ जो है मुस्तफ़ाबाद और सितोली गांव में गए उत्तर प्रदेश में, घर में घुसे निजाकत साहब के घर में 4 सितंबर के दिन सुबह मई 20 को, पूरे ख़ानदान को पकड़ लिए। उन्होंने गड़बड़ करे तो पकड़ के इतना मारे 6 लोगों को, माने हालत सीरियस हो गई। अच्छा, चोर जाते जाते क्या बोल रहा है लोगों को? जाते जाते बोल रहा, उनके औरतों को बोला कि तुम्हारे फ्रिज में हम चिकन देखे, चिकन नहीं रखना, तरकारी रखना। क्या बात है बाबा, अरे अजीब है। मां जज साहब बोल दिए कि खा के नहीं फेंकना, इन्हें चोर आके बोल रहा फ्रिज में कैसा रखे चिकन, तुम तरकारी रखो। किधर से भी नहीं बच रहे हम लोग, माने गोश्त खाने वाले मुसलमान नहीं। अजीब बात है। ये संघ परिवार इस देश में सबको वेजिटेरियन बनाना चाहती, सबको वेजिटेरियन बनाना चाहती, ये हाल है। अब आप आ जाइए, इसी में आप देखिए ये हो गया। अब बार बार जो बीजेपी की तरफ से ये बोलते नहीं 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 कहीं को खाना गोश्त। अच्छा भाई साहब, ये मनुस्मृति है। वीडी सावरकर इसको बहुत मानते थे, जो महात्मा गांधी के कत्ल में एक्यूज थे कॉन्स्पिरेसी के, उसमें बाद में एक कपूर कमीशन में उनका नाम भी आया। उन्होंने वुमेन इन मनुस्मृति वॉल्यूम 4 प्रभात दिल्ली 2000, आरएसएस भी एक वक्त जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना दिया तो आरएसएस और ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने कहा था कि बाबा साहब का संविधान नहीं, मनुस्मृति को मानते। अच्छा, मनुस्मृति को मानते ना आप, सुनो बाप, ये क्या करते हैं। अब मैं खाली जो मनुस्मृति के पढ़तों ने, वरना बहुत तमाशा हो जाएगा यहाँ पे, खाली उनका नंबर बोल रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 213 पढ़ो जाके, फिर चैप्टर नंबर 5 वर्स माने उनकी आयत 31 पढ़ो, और फिर आप 5वां चैप्टर आयत नंबर 32 पढ़ो मनुस्मृति की, चैप्टर नंबर 5 और उनकी आयत मनुस्मृति की 33 पढ़ो आप, और फिर आप वही चैप्टर 5 में 35वीं उनकी वो वर्स पढ़ो आप। अब इन्हों बोलेंगे तुम कहाँ से बोले प्यारे, ये जो है मैक्स मुलर लॉज ऑफ मानो, दिल्ली पब्लिकेशन 1996, फर्स्ट पब्लिश इन 1886, यहां से पढ़ के आया मैं, मेरे दिल की बात नहीं। अच्छा, फिर मोदी जी बोले, बीजेपी बोलती कौतलिया बहुत अच्छे थे। कौतलिया का अर्थशास्त्र में क्या लिखा खाने के बारे में देखो आप, कौतलिया के अर्थशास्त्र में 67 टाइम्स गोश्त का जिक्र है खाने का, 67 टाइम्स। ये आरएसएस वाले नहीं बोलते। अब उनको बड़ी तकलीफ होंगी, आज मैं ये सब उनको बेनकाब कर रहा हूँ। बल्कि उस अर्थशास्त्र में सुप्रीडेंट का एक नाम दिया गया स्टोर हाउस के, उनका काम क्या था। फिर आप आ जाइए, एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ,
स्वामी विवेकानंदा ने शेक्सपियर क्लब पैसाडीना कैलिफोर्निया में 2 फरवरी 1900 में स्वामी विवेकानंदा ने क्या कहा था? You will be astonished if I tell you that according to our old ceremonials, he is not a good Hindu who does not eat beef. On certain occasions, he must sacrifice a bull and eat it. अब इन्हों पूछेंगे कहाँ से लेके आए? विवेकानंदा द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा वॉल्यूम 3, कलकत्ता अद्वैता आश्रम 1997, पेज नंबर 536 पर लिखा हुआ है। और फिर आप आ जाइए, ये एक बहुत सी चीज़ें हैं। अब इतना बोला, बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या लिखा? बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बेहतरीन मजमून लिखा था, डिड द हिंदूज नेवर ईट बीफ। बाबा साहेब अम्बेडकर क्या लिखे देख लो, पढ़ लो उसको। बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या लिखा था इन द अनटचेबल्स, आप देख लो वो सब बाबा साहेब का, आप पढ़ लो उसको, तुम्हारे इल्म में इजाफा होगा। क्योंकि मैं ज़्यादा देर बोलूँगा तो वहाँ घोष इंतज़ार कर रहा आप लोगों का। बंकिम चंद्र चटर्जी जो वंदे मातरम लिखे थे, उन्होंने क्या लिखे देख लो, क्या लिखे उन्होंने। ये नरेश चंद्रा की जो तर्जुमे किताब है। अच्छा, फिर ये छोड़ दो आप, हम लोग बीफ एक्सपोर्ट करते भारत से, कितना आता मालूम फॉरेन एक्सचेंज आपको भारत से, भारत को 34,117 करोड़ रुपये, 34,117 करोड़ रुपये। वहां पे आप चलेंगे। अच्छा, राजस्थान में कोई मेरे को वीडियो भेजा है अबरार नाम कि कोई एक गोश्त की गाड़ी थी, लोग रोक लिए, उसमें से जो गोश्त जा रहा था कंपनी का, वहाँ गवर्नमेंट एग्जामिन करी तो मालूम हुआ पूरा गाय का गोश्त है। ये आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसको मिला सबसे ज्यादा? अल कबीर से, अलाना से, बीजेपी को मिला। अरे तुम इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले रहे और हमको गोश्त भी खाने दे रहे तुम। 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिला बीजेपी को। फिशरीज का एक्सपोर्ट कितना होता। और फिर जो गंगा का पानी जो जाता है दिल्ली, पटना, राजगीर, गया, बोध गया, भागलपुर, नवादा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, हरिद्वार, कोलकाता को तक पानी जाता है। फिर आप वो पानी क्या बोलेंगे आप? ये पानी इस्तेमाल होता सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह की बात कर दी। भाई रेस्पेक्टफुली हम कह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। और मैं आखिर में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्ज़ाम लगाते कि मजलिस जो है फुला है, ये करती वो करती, अरे भाई साहब, मजलिस हिंदुओं के ख़िलाफ़ है। मजलिस कभी हिंदुओं के ख़िलाफ़ थी ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं मुसलमान हूँ तो दीन की तालीम यह है कि तुम किसी के गैर ज़रूरी किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हो सकते। आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमारे सीताराम बाग की मंदिर है, वहाँ पर मांगड़ बस्ती के दीपक बच्चे ने तीरने गए। अच्छा, वो मंदिर भी निज़ाम की दी हुई है, उसमें बेचारा बच्चा डाइव मारा, फंस गया उसमें। 4 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, कौन जाके डाइव मारा पानी में? जफर जाके डाइव मारे। पानी पूरा हरा है। हाइड्रा वाले बोले हम नहीं आते। वो 2 मांगरों को लेके जफर वाला, चलो मैं कूद जाता हूं। कूद गया जफर को हर जगह कूदने की अच्छी आदत हो गई आजकल। जफर में कूद गए। अब कूद के ढूंढ रहे, हाइड्रा आया तो हाइड्रा बोले ये लो, ये डुबो। हाइड्रा खाली बुलडोजर से तोड़ने के लिए तैयार है, जान बचाना हाइड्रा को नहीं आता। जफर थे वहां पर। 6-7 घंटे के बाद बेचारे दीपक की लाश निकली। वहां के दलित समाज के लोग मेरे को मैसेज करके बोले कि साहब हम आपके बहुत खिलाफ है, कट्टर है, मगर ऐसा काम मजलिस और जफर ने किया, हमको उम्मीद नहीं थी। मेरा आपको कभी उम्मीद नहीं रहेंगी, आपको कभी उम्मीद रहती नहीं। आपको क्या उम्मीद रहती मेरे को मालूम, आपको क्या उम्मीद रहती आप। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह
देखिए, खिदमत जब करना है ना तो देखना नहीं कौन हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, औरत है, क्या है, काम करना है। ये मजलिस का नज़्बुल है ने। अब बीजेपी का प्रॉब्लम ये है कि आप देखते होंगे बच्चों को सुबह उठते कि बच्चे क्या करते हैं, वो अब छुट्टियां हैं ना आजकल, वो बच्चों को बस ले लिए फ़ोन, देखते रहता, अम्मा पका रहे, खाना पका रहे, उन्होंने बच्चा बच्ची देख रहा, एक आप छीनते, रोता उन्हें, बैटरी जब ख़त्म हो जाती जब नहीं देखता उन्हें, या जब नहीं देखती बच्ची। अब बीजेपी का प्रॉब्लम भी यही है, बस खाली हमको ही देखते रहते। अभी एक बहादुरपुरे में एक क्या बोलते हकीम साहब है, शफी मियाँ जानते हैं, उनके बाबा बड़े मशहूर हकीम थे, उनका कोई वीडियो भेजा है मेरे को, तो उन्होंने इसी पे बात करते करते उन्होंने बोले मैं अपनी बचपने में गाना सुनता था, वो गाना इसी हो गया कि लोग बच्चे जो है इसको देख रहे। अब बीजेपी भी क्या है, सिर्फ सुबह से लेके रात के 2 बजे तक मुसलमान क्या कर रहे, कब उठे, कब खा रहे, कब मस्जिद को गए, कब अजान दिए, क्या कपड़े पहन के गए, उनके घर में क्या पकड़ा, उनका बच्चा क्या कर रहा, हाँ, उन्हें कहाँ पे जा रहा, उन्हें वहाँ से कपड़े कैसे पहन के आया उन्हें। तो वो हकीम साहब, गिमेरान हकीम साहब बोले उनकी जवानी में एक मशहूर गाना था, तेरे चेहरे से नजर नहीं उठती नज़ारे हम क्या देखें। तो बीजेपी का मामला वही है, उनको खाली हम ही दिख रहे, तेरे चेहरे से नजर नहीं उठती नज़ारे हम क्या देखें, खाली हम मुसलमानों पर तवज्जो, बस घुसपैठिया हम, ज़्यादा बच्चे हम पैदा करते, नमाज से तकलीफ़, अजान से तकलीफ़, खाने से तकलीफ़, बुरखे से तकलीफ़, हिजाब से तकलीफ़। अब क्या बोलते सॉफ्टवेयर में काम कर रहे, नहीं वहाँ जाके मज़हब तब्दील कर रहे, अरे FIR में कुछ भी नहीं है, नहीं मज़हब तब्दील, अरे हर चीज़ कैसा भी इनको परेशान करना। तुम कितना भी कर लो इंशाअल्लाह ताला खुदरत और हक़ तुमको शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला, और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़फ़र साहब, और उनसे भी कहूँगा कि ठीक है आप कूद गए मगर एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करिए, और जो भी हो सके, क्योंकि वो पानी हरा था, मैं भी देखा वीडियो। बहरहाल ये चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग जो आने वाला SIR है उसमें हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे, और जो जेन्युइन वोटर है उन वोटर्स का नाम इंदराज करवाएंगे हम लोग इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम से मैं एक वादा चाह रहा हूं जमात के ज़िम्मेदारों से कि हम तमाम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह 25 जून से हमको जंगी पैमाने पर ज़मीन पर रहना है, और हर आदमी को चाहे किसी मज़हब का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ट्राइबल हो, कोई हो, हर एक का नाम का इंदराज करना है। कोई पार्टी मजलिस की तरह काम नहीं कर रही, ना कर सकती। दूसरे है चंद लोग हैं खाली बस वीडियो बनाते, प्यारे तुम्हारा हाल तो जो बकरे बिकते उससे बदतर है तुम लोगों का। तुम कुछ कर सकते ना, कैसे खाली बस देते रहो गाली। हाँ, जब बात गाली की आई तो मैं अपनी बात को इस पर ख़त्म करता हूँ कि बशीर बदर साहब का इंतकाल हुआ, मायनाज शायर का, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी मग़फ़िरत करे। और बशीर बदर साहब के शेर पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो बहरहाल चलिए आप लोग तशरीफ़ ले जाइए, बारी बारी से आराम से बैठिए, और सब, अरे हाँ भाई जिंदाबाद तो आ गया मालूम, बस चलिए, अस्सलाम वालेकुम।